भारत की कैपिटल दिल्ली को फिर से दंगों में झोंकने की साजिश हो रही है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने के पास मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए जहरीले नारे खुलेआम लगाए गए। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सारा नफरती और जहरीला तमाशा दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुआ है और सड़ चुका भारतीय मीडिया हमेशा की तरह फिर से खामोश है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंसा के लिए भड़काने वाली नारेबाजी करी गई, जिसके वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। और ये सब हुआ है भारत में डेमोक्रेसी का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन यानी पार्लियामेंट से चंद मिनट की दूरी पर। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की रिहाइश भी इसी इलाके के इर्द गिर्द है। और अहम बात यह है कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन से यह जगह सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। यही नहीं, वहां दिल्ली पुलिस की मौजूदगी भी थी। अब दिल्ली पुलिस के स्पोक्स पर्सन चिन्मय बिस्वाल ने बताया है कि इस मामले में ऑर्गेनाइजर अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद होने के बावजूद अननोन यानी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी। आपको यहां याद दिला दूं कि 2 साल पहले जब देश में सीएए यानी नागरिकता कानून को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब मोदी ने एक रैली में कहा था कि जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं वो अपने कपड़ों से ही पहचाने जा सकते हैं। अब भगवा कपड़े पहने जो लोग ये भड़काऊ भाषण और नारेबाजी कर रहे हैं, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। साफ दिख रहा है कि कौन नारेबाजी कर रहा है, कौन उकसा रहा है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस पहले अज्ञात यानी अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का तमाशा करती है। क्यों भाई साहब, अब कपड़े से उन्हें नहीं पहचाना जा रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, कपड़ों से नहीं पहचान पा रहे हो तो दिल्ली पुलिस की मदद के लिए उन्हें कुछ याद दिला दूं। दरअसल दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुए दंगों में कई लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या इस मामले में ऐसा करेगी? इसका जवाब तो दिल्ली पुलिस के पास फिलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस नारेबाजी के अलग अलग एंगल से लिए गए कई वीडियो मौजूद हैं, जिनमें हाथ के इशारे के साथ मुसलमानों को काटे जाने के नारे लगाते हुए लोगों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। दोस्तों, खतरनाक ये नहीं है कि ऐसे गुंडे टेररिस्ट अब बेखौफ सड़कों पर मौजूद हैं। खतरनाक ये भी नहीं है कि ऐसे जहरीले आतंकियों को सत्ता में बैठे लोगों ने पनाह दे रखी है। खतरनाक ये भी नहीं है कि सियासी दबाव के चलते दिल्ली पुलिस इन आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम न उठाने के लिए मजबूर है। सबसे खौफनाक ये है कि ऐसे आतंकी अब मुल्क के तकरीबन हर मीडिया हाउस में रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, एडिटर बनकर बैठे हुए हैं और हर शाम अपनी नफरत की दुकान खोलकर जहर की सप्लाई टीवी के जरिए आपके घरों तक पहुंचा रहे हैं। मुसलमानों को लेकर नफरती नारेबाजी करने वाले लोगों के चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल इसी तेवर और हाव भाव के लोग अब रोज टीवी के न्यूज रूम में दिखने लगे हैं और हर शाम मेकअप करके स्टूडियो में बैठते हैं। शर्मनाक ये है कि इस तरह का घिनौना काम ये लोग मजबूरी में नहीं करते हैं, बल्कि सत्ता के गलियारों से फेंकी गई हड्डियों को हासिल करने के लिए करते हैं। दोस्तों, इस नारेबाजी के इंसिडेंट का वीडियो वायरल होने के बाद जब दिल्ली पुलिस ने शुरू में अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी, तो उसको सोशल मीडिया पर इंटरनेशनली काफी बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि नफरती नारे लगाने वालों के चेहरे बहुत आसानी से देखे जा सकते थे। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर के पास इंसानियत को तार तार करने वाले हैवानों को सिर्फ गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति यानी फॉर्मेलिटी तो नहीं कर रही है, क्योंकि अगर ये लोग मुसलमान, दलित या सिख कम्युनिटी से होते तो इन्हें एनएसए ऊपा के तहत सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता। अब देखने वाली बात यह है
कि इन हैवानों पर भी एनएसए उपा के तहत सख्त कार्रवाई करी जाएगी या नहीं। वैसे पिछले कुछ सालों से मुल्क की मेजॉरिटी को गर्व महसूस कराया जा रहा है, या दूसरे हिसाब से कहा जाए तो फर्जी देशभक्त पार्टी अपने भक्तों को जमकर बेवकूफ बना रही है। कहा जाए तो इसमें गलती नेताओं की भी नहीं है। दरअसल मछली को पकड़ने के लिए कांटा मछली की पसंद का लगाया जाता है, मछुआरे की पसंद का नहीं। जबकि मछुआरे को मछली का चारा घिनौना बदबूदार लगता है, लेकिन मछली को वही बदबू पसंद है क्योंकि उसको इस बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौजूदा सियासी तमाशे में भी यही बात ध्यान में रखी जा रही है। जो बातें ज्यादातर वोटरों को पसंद है वही सत्ता में बैठे नेता कह और कर रहे हैं। मछुआरे को रसगुल्ले पसंद हो और वो मछली के कांटे में अगर रसगुल्ला लगा देगा तो क्या मछली फंसेगी? जाहिर सी बात है, एक भी मछली नहीं फंसेगी। मौजूदा बीजेपी के वोटर्स को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर गर्व महसूस कराने वाली फर्जी कहानियां पसंद हैं। वो कहानियों में सोचते और फैसले लेते हैं तो उन्हें जुमले और कहानियां परोसी जा रही हैं। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ये सारे काम करे जा रहे हैं। ये ऐसी कहानी है जिसमें ड्रामा भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है और हाँ, कॉमेडी भी है। ठीक फिल्मों की कामयाबी की तरह सियासत में कामयाबी हासिल करने के लिए भी इसी तमाशे भरे फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। एक लंबी सफेद दाढ़ी रखे मंझा हुआ कलाकार, उसकी लार्जर देन लाइफ क्रिएट करी गई इमेज और बेहतरीन जुमलों से पैक स्टोरी ने आपको कहां पहुंचा दिया। आप क्या बन रहे थे और आपको क्या बना दिया गया? कभी फुर्सत मिले तो सोचिएगा जरूर। वैसे तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी नादानी ने एक ऐसे लालची को सत्ता सौंप दी जिसने आपके लालच को सहारा बनाकर आपकी सारी जमा पूंजी तक आपसे छीन ली। आपको हिंदू मुसलमान में उलझाकर आपसे आपका दिमाग छीन लिया और आप भारत को हिंदू राष्ट्र विश्वगुरु बनाने चल पड़े। आपके बच्चों को दंगाई बना दिया गया और आप ख्वाब पालते रह गए। लव जिहाद टाइप के फालतू मुद्दों को उठाकर नफरतें फैलाई गईं। गाय गोबर के जाल में आप ऐसे उलझे कि होश ही ना रहा। कहां तो वो चीन को लाल लाल आंख दिखाने वाले थे, उल्टा उनके प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलते नजर आए। और आज पता कीजिएगा कि भारत की कितनी जमीन चीन ने इन्हीं आपके महान नेता के कार्यकाल के दौरान हड़प ली है या फिर उसे बेच दिया गया है, पता नहीं। CANRC जैसे फालतू कामों को हाथ में लिया गया जिनसे किसी का कुछ भला होने वाला नहीं और अभी तक इस कानून के नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए हैं। फिर भी सोचिए, अगर कुछ मुसलमानों को इसके सहारे देश से बाहर निकाल भी दिया गया होता तो आपका क्या भला हो गया होता। मीडिया को पालतू बना डाला गया। आप तक सही खबरें पहुंचनी बंद हो गईं। जो खबर सरकार चाहती है सिर्फ वही खबर आप तक पहुंचती है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का गला घोट दिया गया। जिस पत्रकार ने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी उसे मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर कर दिया गया। याद कीजिए, किसानों की कब तक आमदनी दुगनी करने की बात कही गई थी, याद है या भूल गए? अब उल्टा उन्हीं की जमीन हथियाने का कानून बनाकर किसानों पर थोप दिया गया। बिलबिलाते रहिए, आपके रास्तों में कील ठोक दी गई। लेकिन आपकी नजरों में 6 महीने से ज्यादा आंदोलन करते किसानों को ही बड़ी बेशर्मी के साथ गलत ठहरा दिया गया। जिन PSUs और बैंकों में आप या आपके बच्चे नौकरी करते थे उन्हें औने पौने दामों में अपने चहेते कारोबारियों को बेच दिया गया। कल तक आप सरकारी एम्प्लॉय थे, अब आप मजदूर या बेरोजगार हो गए और भारत विश्व गुरु बन गया। सैनिकों के साथ क्या सलूक हुआ वो तो आप जानते ही होंगे। पतली दाल, जली रोटी वगैरह वगैरह। पठानकोट, पुलवामा हुआ और मज़े की बात देखिए, पाकिस्तानी एजेंसी को ही बुलवाकर जांच करवाई गई। पुलवामा का आज तक पता ही नहीं चला कि इतनी तादाद में विस्फोटक आए कहां से। अब आते हैं कोरोना पर। पिछले साल देश में कोरोना आया या लाया गया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई इनको वार्न कर रहा था संभल जाइए आफत आ रही है, लेकिन ये जनाब लिट्टी चोखा खाने में बिजी रहे। इनकी लिस्ट में प्रायोरिटी पर नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश की सरकार ज्यादा थी।
जैसे ही सरकार बनी, अपनी बनावटी सूरत लेकर टीवी पर आ गए और उसके बाद क्या हुआ ये आप सब जानते ही होंगे। सैकड़ों लोग रास्तों पर मर खप गए। इकोनॉमी जो पहले से ही डावाडोल थी उसमें आखिरी कील ठोक दी गई। लोग मरते रहे, जश्न चलता रहा। बिहार चुनाव आते आते कोरोना को भुला दिया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपनी पीठ ठोक ली गई। न वैक्सीन का इंतजाम किया गया, न अस्पताल का, और इसी बीच दूसरी लहर के साथ बंगाल चुनाव आया। इधर साहब चुनावी सभाओं में भीड़ देखकर मगन होकर स्टेज पर नाचते रहे, उधर जनता मरती रही। आपको मारकर नदियों में फेंक दिया गया या कहीं जमीन में गाड़ दिया गया और आपके मरे बदन को गिद्धों कुत्तों के लिए खाने का जुगाड़ बना दिया गया। 1 साल का वक्त था सरकार के पास आपको बचाने के लिए, लेकिन उन सियासी ठगों को हवाबाजी से फुर्सत मिले तब तो काम करेंगे। और आप भी कभी नहीं पूछेंगे कि हमारे अपने क्यों मरे या उन्हें मार दिया गया। अब दिल्ली के संसद मार्ग थाने के पास मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए जहरीले नारे खुलेआम लगाए गए हैं। जाहिर है कोई नया मुद्दा लॉन्च करने की तैयारी ही चल रही होगी। आप कभी मत पूछना वैक्सीन कब मिलेगी, अस्पतालों की हालत कब सुधरेगी, कब पर्याप्त डॉक्टर बहाल होंगे। जो देश की संसद से कुछ दूरी पर ही मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे हैं, जिससे सारी दुनिया में इस कॉन्स्टिट्यूशनल मुल्क भारत की बदनामी हुई है, उसको भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। जाकर कान में कड़वा तेल डालकर सो जाइए, क्योंकि आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।